जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़राई फार्म पाक पता नहीं की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है गंदम की काश्त का मुकम्मल तरीका और उसका खाद प्लान। लोग कहते हैं कि फ़ेसबुक यूट्यूब पे ही 60 से 70 मन औसत पैदावार आ सकती है। वैसे तो हमारी 35 से 40 मन जो है वो औसत पैदावार आ रही है। मैक्सिमम जो पाकिस्तान में औसत पैदावार है वो वाकई ही 35 से 40 से 50 मन तक है, इससे ज़्यादा नहीं आ रही। उसकी भी एक रीज़न है, उसमें भी किसानों की गलतियां हैं जिसकी वजह से वो इतनी औसत पैदावार लेके भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो बहुत ही महंगाई का दौर है, तो आप जो रवायती तरीका काश्त है या रवायती बीज हैं या रवायती खाद प्लान है, आप उनसे निकलें और जदीद फार्मिंग की तरफ आएँ। इंशाल्लाह आपको भी 60 से 70 मन जो है औसत पैदावार मिलेगी, जो हम चिश्ती ज़राई फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कई बरसों से ले भी रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसा खाद प्लान शेयर करूंगा, ऐसे बीज के हवाले से इंशाल्लाह आपको बातें बताऊंगा। इस वक्त तो आपको शायद ख्वाब लग रहा होगा, जब मेरी आप पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको ये हकीकत लगेगी। नाजरीन सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि गंदम की काश्त हम कब करें। बहुत से लोगों का ये सवाल है। 20 अक्टूबर के बाद आप इसकी काश्त कर सकते हैं। मौसम जो है दर्जा हरारत 30 से कम होना चाहिए और 20 से ऊपर होएगा, तो इतना दर्जा हरारत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आप देख रहे हैं रोनी पानी लगी हुई है, जो ही वत्तर आएगी हम इसमें छट्टा या ड्रिल कर देंगे। तो इस तरह 20 अक्टूबर का आप इंतज़ार करें। 20 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप गंदम की जो काश्त है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो नाजरीन इसके बाद जो सवाल आता है, जो खाद प्लान में आता है, वो आ जाता है कि गंदम की काश्त किस तरीके से की जाए। ये आपकी ज़मीन पे डिपेंडेड है कि आपकी ज़मीन पक्के वट की है, कलराठी है या बुरबरी है या रेतली है या मैरा ज़मीन है। बहुत सी इकसाम की ज़मीनें होती हैं, तो किसानों को पता नहीं होता। गंदम एक ऐसी फसल है जो हर ज़मीन को मानती है, लेकिन हर ज़मीन में उसका तरीका काश्त, उसका खाद प्लान, उसका टाइम टेबल, उसका दौरानिया वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन वो हर ज़मीन को उसी लेवल में रख रहे होते हैं और वही तरीक़ाकार अपना रहे होते हैं, इससे जो बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं मज़ीद वीडियो डालूँगा कि किस ज़मीन में किस तरह तरीका काश्त किया जाए और कैसे खाद प्लान किया जाए। ये मैं आम रूटीन में एक वीडियो बना रहा हूँ कि जो गंदम का खाद प्लान है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो नाज़रीन आगे बात आ जाती है कि डीएपी का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि डीएपी बहुत महंगी हो गई है, हम इसका जो है इस्तेमाल ना करें। तो ये बहुत बात गलत है, आपको फिर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी ज़मीनों को फास्फोरस की ज़रूरत है तकरीबन 25% तक, और तकरीबन 8% इसमें फास्फोरस पहले भी मौजूद है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें डीएपी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी ज़मीन अगर ज़्यादा, आपकी ज़मीन कमज़ोर है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो आप 1.5 बोरी डीएपी इस्तेमाल कर लें, वरना 1 बोरी जो है वो आपकी ज़मीन के लिए काफ़ी है। और मेरी बात कान खुल के आप सुन लें कि ज़मीन की तैयारी के वक्त हमेशा फास्फोरस का इस्तेमाल डीएपी का करना चाहिए। बाज़ औक़ात बाद लोग पहले पानी पे 10 किलो लगा रहे होते हैं, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फास्फोरस का मैं आपको बताता हूँ कि ये जड़ों को, ज़मीन जो आपकी फसल की जड़ें हैं ना, रूट्स हैं, उसको तक़वियत पहुँचाती है। आप ऊपर से दे रहे होते हैं, वहाँ तने को, पत्ते को, इसके पौधे को नहीं तक़वियत चाहिए फास्फोरस की। इसकी जड़ों, जब जड़ें मज़बूत होंगी तभी आपका पौधा ग्रोथ करेगा, वो ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। इसलिए हमेशा ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने 1 बोरी डीएपी, 5 किलो बोरान और 1 बोरी एमओपी की या एसओपी की, जिसे हम पोटाश भी बोलते हैं, वो आपने मिक्स बना के, आप ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल में उसको आप केर दें, अगर आप छट्टा कर रहे हैं तो उसको छट्टा कर दें। ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने इसको अप्लाई करना है। तो नाजरीन वो आपकी काश्त भी होगी, छट्टा भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पहले पानी पे। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिनकी आपकी गंदम को, आपकी ज़मीन को बुनियादी ज़रूरत है। एमए पेस्टिसाइड वाले आ जाते हैं, आप लोगों के खर्चे करवा देते हैं। ये गुआरा कैन लगाएं, ये हमारे पास ह्यूमिक एसिड है जी, ये हमारे पास ये कैन आ गई है, ये हमारे पास डीएपी का मुतबादल आ गया, ये हमारे पास तेजाबी कैन आ गई है। ये सब बकवास है, वो आपके खर्चे करवाए जा रहे हैं। अब जो फसल है वो शौक़ की नहीं रह गई, अब फसल ज़रूरत की रह गई है और जदीद फार्मिंग की रह गई है। अगर आप अपनी फसलों पे शौक़ पूरे करने शुरू कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो भी कम मिलेगा और इतने खर्चे हो जाएंगे कि आपकी फसल कम होगी, आपके शौक़ ज़्यादा खर्चे होंगे। ये नवाबी शौक़ आप छोड़ दें, सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें उसकी पूरी करें, क्योंकि बिल, अखराजात, ठेके ये भी हमने पूरे करने हैं।
तो नाजरीन अब आ जाते हैं पहले पानी पे। पहले पानी पे आपने क्या अप्लाई करना है। एक पेस्टिसाइड वाले से पूछ रहे हैं, वो आपको 100 कैन लगवाएगा, 100 पैकेट लगवाएगा, स्प्रे करवाएगा, लेकिन हम वो नहीं करवाएंगे। हम वो करवाएंगे जिसका हम ज़ाती तजर्बा कर चुके हैं और इतनी औसत ले चुके हैं। पहले पानी पे आपने क्या करना है, पहला पानी आपने जब लगाना है उससे 1 घंटा पहले आपने 1 बोरी यूरिया, जिसकी उसके तने को, पौधे को, उसको बहुत ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। यूरिया का भी कोई मुतबादल नहीं है, जो मर्ज़ी खादें लगा लें आप। 1 बोरी आपने यूरिया लेनी है, उसमें 3 किलो आपने सल्फ़र लेनी है और उसमें ज़िंक हर हाल में आपने पहले पानी पे लगानी है, क्योंकि आपकी उस वक्त फसल पीक पे है, उसको ग़िज़ा की ज़रूरत है। 1 बोरी यूरिया, 5 किलो सल्फ़र और उसमें आपने 3 किलो ज़िंक 27% वाली वो आपने मिक्स कर लेनी है, उसका छट्टा कर देना है और ऊपर से भरवां पानी लगा देना है। ठीक 10 दिन बाद आप अपनी फसल की ग्रोथ देखेंगे। पानी लगाने के बाद जड़ी बूटियाँ फिर बहुत उगेंगी। ये होगी दुम्बी सिट्टी होगी, नुकीले पत्ते वाली, चौड़े पत्ते वाली, सवांकी, ये वो हर जड़ी बूटी उगेगी। उगे ना उगे स्प्रे आपको करना पड़ेगा। स्प्रे आपने करना है, उसके बाद आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाएगी, तीसरे पानी का भी दौर शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए फिर आपने उस पे तीसरे पानी पे तकरीबन आधी बोरी या पौनी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है और ऊपर से आपने जो है सल्फ़र विद NPK इज़ा बयान कर लें या कोई भी कर लें स्प्रे, कोई अच्छा सा आप स्प्रे उस पर लागू कर दें ताकि फसल जो है आपकी हरी भरी हो जाए। उसके बाद आपकी फसल गोब पे आ जाएगी। जब गोब पे आए उस वक्त आपने उस पे जो पोटाश है और इसके साथ आपने थोड़ी सी यूरिया मिक्स करने से उसकी अफादियत जो है बढ़ जाती है। अगर आप पानी नहीं लगा सकते, चौथा बारिशें शुरू हो गई हैं, गिरने का खदशा है, हवाएं चल रही हैं, तो इस सूरत में आप पोटाश का ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फिर आप NPK कर लें ताकि आपकी फसल जो है वो दाना अच्छा भराई करे। ये मेरी बात याद रख लें कि पोटाश का जो अमल होता है ऊपर से स्प्रे करने का या नीचे से फ्लड करने का, ये सिट्टा एकदम निकलवाती है, उसमें हीट भर देती है और जब दाना बनता है तो उस वक्त दाने की भराई एक अमल में ही होती है। ये नहीं कि कहीं दाना बन रहा है, कहीं खाली है आपका सिट्टा। इस तरह का अमल अगर आप पोटाश का स्प्रे करेंगे तो हरगज़ नहीं आएगा। थोड़े से खर्चे पे नाजरीन, बिल्कुल थोड़े से। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो कहते हैं इतनी इतनी यूरिया डालें, इतना फ़लाँ डालें, इतना थोड़े से खर्चे पे मैंने आपको आपकी जो गंदम है वो कटाई तक पहुंचा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यह तरीक़ाकार अपनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 60 से 70 मन आपको मिलेगा। तो न्यू बीज की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती ज़रई फार्म पे हमारे पास चैम्पियन का सीड आ चुका है, दिलकश का सीड आ चुका है। तो आप ये न्यू वैराइटीज़ लगाएं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन का आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल चिश्ती बिज़नेस प्लान को आप सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।